आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कई दिनों से एक सीरीज चल रही है हमारी, जो किस चीज की है, गवर्नमेंट स्कीम्स की, सरकारी योजनाओं की। उसी के तहत आज का एक वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, सेतु भारतम प्रोजेक्ट। यह एक स्कीम है, सरकारी योजना है। कब लाई गई थी? साल 2016 में लाई गई थी। लेकिन प्रेजेंट में इसे पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका जो टारगेट रखा गया था, साल 2020 रखा गया था कि साल 2020 तक भारत के जितने एनएच हैं, नेशनल हाईवेज हैं, उनको पूरी तरह से जो उन पे दुर्घटनाएं होती हैं सड़क की, 50% उसमें कमी कर दी जाएगी। समझने का प्रयास करेंगे कि यह योजना कितना कारगर हुई, इसके लक्ष्य क्या क्या थे और इसका मेन मोटिव क्या था। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये रिलेटेड किससे है। जैसे कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका बेस समझिए, हेडिंग देखिए, नाम देखिए और सिर्फ उसके बारे में सोचिए, फिर आपके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगी उसे समझने के लिए। ठीक, तो ये किससे रिलेटेड है? सेतु भारतम प्रोजेक्ट। मतलब इसके द्वारा पुल या फिर ब्रिज बनाए जाएंगे, क्योंकि नाम में सेतु लगा हुआ है। सेतु किस पर बनता है? सड़कों पर। अगर गवर्नमेंट के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो सबसे पहले किस पर फोकस किया जाएगा? नेशनल हाईवेज पर। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी योजना है, पूरी स्कीम है, सेतु भारतम प्रोजेक्ट, यह पूरी तरह से नेशनल हाईवेज के लिए लाई गई और उन पर पुल निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है। समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं। प्रश्न आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो सकती है कि सर कितने नेशनल हाईवेज इंडिया में हैं? सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है और कुल कितनी लंबाई है? तो सब अगर हम लोग बात करें कि पूरे इंडिया में 200 प्लस हैं, 200 से ज्यादा नेशनल हाईवेज हैं। और सबसे बड़ी नेशनल हाईवे की अगर हम लोग बात करें तो आप सबको पता होगा NH 44, ठीक, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जो कहां से कहां तक है? कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। जो जम्मू कश्मीर है वहां से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक, अगर सबसे छोटी की बात करें तो यह है NH 47, नेशनल हाईवे या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 47A। ये सबसे छोटी है और इसकी टोटल लंबाई केवल 6 किलोमीटर के करीब है। ठीक, कितना? केवल 6 किलोमीटर के करीब है। और ये कहां से कहां तक है? तो यह एर्नाकुलम से कोच्चि को जोड़ता है। ठीक, नाम याद रखेंगे। अगर बात करें कि भारत में जितनी नेशनल हाईवेज है उनकी टोटल लेंथ कितनी है, तो कितना है? 70,548। कितना? 70,548 किलोमीटर टोटल नेशनल हाईवेज की लेंथ है। मतलब भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर लंबाई की बात करें तो 70,548। और कितनी है? तो 200 प्लस है। सबसे बड़ी कौन सी है? तो NH 44 है, जो कहां से कहां तक है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। सबसे छोटी बात करें NH 47A, जिसकी टोटल लेंथ 6 किलोमीटर के करीब है, केवल 6 किलोमीटर की है और नेशनल हाईवे है, एर्नाकुलम को कोच्चि से जोड़ती है। ठीक, तो ये हमारा फैक्चुअल डाटा था। फैक्ट से आपको याद करना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित ट्रेवल के लिए पुल का निर्माण करने के लिए सेतु भारतम प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले शुरुआत कब हुई? साल 2016 में की गई। अगर बात करें कि सेतु भारतम प्रोजेक्ट का जो मंत्रालय होगा वह कौन सा होगा, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। क्यों? क्योंकि यह मंत्रालय सिर्फ इसीलिए बनाया जाता है कि इंडिया में टोटल कितनी सड़कें हैं उनकी मरम्मत की जाए, नई बनाई जाए। इन सब चीजों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया जाता है, जिसके मंत्री इस समय कौन है? तो नितिन गडकरी जी हैं। बात करें इसका ऑब्जेक्ट क्या था, उद्देश्य क्या था, तो साल 2019 तक सभी नेशनल हाईवेज को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये देखिए, ये सड़क ऐसे जा रही है तो यहां से रेलवे भी जाती थी। ठीक है, तो कहीं कहीं क्या होता था कि यहां पर बैरियर लगा दिया जाता था। जब ट्रेन आना होता था, जैसे कि यहां बैरियर लग गया, जिसे ट्रेन इधर से आ रही है तो ये बैरियर गिरा दिया जाता था। ठीक, जब ट्रेन निकल गई तो फिर खोला जाता था। तो इस सिस्टम को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। आप लोग ग्राउंड लेवल पर भी देख रहे होंगे, जिस गांव से होंगे या फिर सिटी से होंगे, वहां जितने भी आप लोगों के नेशनल हाईवेज होंगे या फिर कोई भी हाईवे होगी, वहां पर अगर रेलवे क्रॉसिंग पड़ती थी तो आज वहां पर आप लोगों को ओवरब्रिज दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं है तो उसका कार्य लगा हुआ होगा। ठीक है, प्रोसेस पर होगा। तो ये इसका उद्देश्य रखा गया कि साल 2019 तक सभी नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। और साथ ही साथ इसके तहत 208 नए रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज बनाने का लक्ष्य। अब आप लोगों के समझ में नहीं आएगा रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज क्या है, तो सबसे बढ़िया है, जैसे ये मैंने अभी बताया कि ये सड़क निकल रही है और ये क्या है, रेलवे का वो है, ट्रैक है। अगर
ओवर ब्रिज बनाकर सड़क को इसके ऊपर से निकाल दिया गया तो उसे क्या बोलेंगे, रोड ओवर ब्रिज। और अगर क्या किया जाए, एक ओवर ब्रिज बनाकर रेलवे को ही ऊपर से निकाल दिया जाए, ठीक, रेलवे ट्रैक को ही ऊपर से निकाल दिया जाए तो रोड अंडर ब्रिज हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रैक होगा रेलवे का वो ऊपर से जाएगा, रोड नीचे से निकलेगी, तो उसे बोलेंगे रोड अंडर ब्रिज। और अगर ऊपर से सड़क निकाल दी जाए अर्थात ओवर ब्रिज बना दिया जाए, नीचे से जो रेलवे का ट्रैक जा रहा है वो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, रोड ओवर ब्रिज। ठीक, तो ये था क्या, 208 नए बनाने का लक्ष्य रखा गया था, पर प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो इससे कई गुना ज्यादा के करीब बनाया जा चुका है और कार्य प्रगति पर भी है। ठीक, और इसका लक्ष्य क्या रखा गया, 1500 पुराने पुल के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत का लक्ष्य। मतलब जो नेशनल हाईवेज हैं उस पे टोटल 1500 पुलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, मतलब फिर से बनाया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, साथ ही साथ उनके रिपेयरिंग का कार्य किया जाएगा। इसके तहत कमजोर एवं संकीर्ण पुलों का मजबूतीकरण, चौड़ीकरण का लक्ष्य रखा गया। जैसा कि आप लोग देखे होंगे गांवों में खासकर ये चीज देखने के लिए मिलती है कि जो हाईवेज होती हैं उन पर पुराने पुल बने होते हैं। चलिए समझते हैं इसे। क्या होता है, ऐसे सड़क जा रही है, ठीक, और यहां पर क्या हुआ, कोई नाला पड़ गया या नदी पड़ गई, तो यहां इसी के हिसाब से पतला सा पुल बना दिया जाता था पहले, छोटा सा, ठीक, और इसको क्रॉस कर दिया जाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, सड़कें और चौड़ी हुई, लेकिन ये पुल उतना ही रह गया, तो यहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम ज्यादा होती थी। ठीक, तो इसके चौड़ीकरण का भी कार्य किया जा रहा है, साथ ही साथ मजबूतीकरण किया जा रहा है, और जो पुराने पुल थे उनको तोड़कर नया बनाया जा रहा है, जिससे कि उनकी जो एज है वो बढ़ सके। साथ ही अगर हम लोग इसके टारगेट के बारे में बात करें तो साल 2020 तक सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% कम करना। मतलब कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि सड़कों में गड्ढे होते हैं या फिर जो पुल वगैरह होते हैं वो टूटे हुए होते हैं, तो इस वजह से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसे कम करने के लिए नए पुलों का निर्माण किया जाएगा या पुराने पुलों को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बनाया जाएगा, और साथ ही साथ सड़कों को एकदम प्लेन बनाया जाएगा। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट रखा गया था सेतु भारतम प्रोजेक्ट का। अब हम लोग बात करेंगे कि यह योजना किस हिसाब से एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया में कुल कितने नेशनल हाईवेज हैं, तो 200 प्लस हैं। सबसे बड़ी कौन सी है, NH44, कश्मीर से कन्याकुमारी। सबसे छोटी NH47A, जिसकी लेंथ कितनी है, 6 किलोमीटर, और ये कहां से कहां को जोड़ती है, एर्नाकुलम को कोच्चि से जोड़ती है। टोटल लेंथ नेशनल हाईवेज की क्या है, तो वो है 70,548 किलोमीटर। ठीक, यह योजना स्टार्ट कब की गई, साल 2016 में मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इसके तहत 208 नए रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज बनाने का लक्ष्य रखा गया था। 1500 पुराने पुल के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके तहत कमजोर एवं संकीर्ण पुलों का मजबूतीकरण, चौड़ीकरण का लक्ष्य रखा गया। मतलब उन्हें पूरी तरह से सही किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, 2020 तक सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% कम करना। ठीक, ये इसका लक्ष्य था। आप लोगों को ये दिख ही रहा होगा कितने परसेंट तक पूरा हुआ है। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है, जो टारगेट होता है मैक्सिमम ये देखा जाता है कि उस हिसाब से वह कार्य नहीं कर पाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, हमारा जो लोकतंत्र है, इसके तहत जो राजनेता चुन के जाते हैं उनमें भ्रष्टाचार। अब सबको पता होगा भ्रष्टाचार पर्याप्त मात्रा में भरा हुआ है इंडिया में। ठीक, तो इसी वजह से अगर हुआ नहीं हुआ इनसे में मतलब नहीं है, ये योजना क्या कहती है, स्कीम क्या कहती है, ये हमें जानना है। ठीक, तो आई होप कि ये सारा का सारा मैटर आप लोगों को समझ में आया होगा और इससे काफी सारी नई चीजें आपको सीखने के लिए मिले होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये सीरीज आप लोगों को बेहद पसंद आ रही होगी। अगर ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया, नई चीजें सीखने के लिए मिली, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।